आहुतियों के साथ अपने इस महायज्ञ को पूर्ण करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। शांति पाठ कर दे। इस महायज्ञ का शांति पाठ के साथ हम समापन करेंगे। ओम शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, राज्य कक्षा के मंत्री गुजरात सरकार, आप तीनों महानुभाव दाईं ओर के मंच से वे मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में श्री हर्षद भाई पटेल जी और श्री जितेंद्र भाई पटेल जी जो दोनों विधायक हैं, उनका भी हम यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आर्यवीर जो 200 कुंडी यज्ञ की आज पूर्णाहुति हमने की, महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष जन्म जयंती के अवसर पे हमारे राज्य के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी पधारे हैं। उन्होंने भी यज्ञ में आहुति प्रदान की और पूर्णाहुति इस यज्ञ की करवाई। उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। गुजरात में आर्यवीर दल जो है, हमारे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से काफ़ी पिछले दिनों में कार्यरत हुआ है। उनके सम्मान में गुजरात भर से आए हुए आर्यवीर मार्च पास्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं श्री विनय जी उनसे कहूँगा कि वे मार्च पास्ट के लिए जो है वो तुरंत यहाँ पर आर्यवीरों को लाएंगे और मार्च पास्ट उनके सम्मान में आदरणीय राज्यपाल महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य महानुभावों और आप सबके लिए आर्यवीर द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत होगा। श्री विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बिना किसी भूमिका के सीधा संचलन। म्यूजिक। विश्व सचिव मेरा आग्रह आदरणीय राज्यपाल महोदय से और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से किया
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रांगध्रा, जामनगर, गांधीधाम और अहमदाबाद के आर्यवीर और आर्यवीरांगनाओं ने मार्च पास करके मंच पर उपस्थित महानुभावों को अपनी सलामी प्रदान की। अब मैं जामनगर की बेटियां उपस्थित हैं, वे वेद मंत्रों से प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं। जामनगर की बेटियां।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात के सपूत महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म स्थान टंकारा है, उन्होंने गुजरात से बाहर पूरे भारत में एक जागृति लाई देश की आज़ादी के लिए, देश में कई सारी चीज़ों के सुधार के लिए, वेदोद्धार के लिए। उनका 200वां वर्ष ये चल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी को उनके जन्म दिवस पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल महोदय और अन्य अनेक महानुभावों के मध्य इस कार्य के वर्ष भर चलने वाले उत्सव की शुरुआत करवाई थी। उसके बाद अनेक कार्यक्रम दिल्ली स्तर पे भी हुए हैं और अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं और आगामी दिनों में भी होने वाले हैं। हमारे आदरणीय गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो हमारे निवेदन पे अपने व्यस्त समय में से आज समय निकाल करके ऋषि को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनके सत्कार के लिए गुजरात प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक सभा दिल्ली के प्रधान आदरणीय सुरेश चंद्र जी से और गुजरात सभा के महामंत्री श्री दीपक ठक्कर जी से निवेदन करूंगा कि उनका वे शॉल, उनका पगड़ी पहना करके और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान करेंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय का सत्कार करने के लिए श्री सुरेश चंद्र जी और श्री दीपक भाई। आदरणीय भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय जय गरवी गुजरात। आप लोग एक बार बोलिए, जय जय गरवी गुजरात। आदरणीय राज्यपाल महोदय का सत्कार श्री दीपक ठक्कर जी और श्री सुरेश चंद्र जी ने किया। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का श्री सुरेश चंद्र जी अग्रवाल, अध्यक्ष सार्वदेशिक सभा, और गुजरात सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वाचोनिधि, वे उनका पगड़ी पहना करके सत्कार करेंगे। मैं सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र आर्य जी से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में पधारे हुए मंचस्थ महानुभाव और मंच के सामने पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत करेंगे, अपना उद्बोधन देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्वासु। महर्षि देव दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, उनकी 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस ज्ञान ज्योति पर्व में मंच पर विराजमान गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात के राजकक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगदीश भाई ईश्वर भाई विश्वकर्मा जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प्रकाश जी,
आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक प्रवक्ता आचार्य वागीश जी, राजस्थान के भूतपूर्व लोकायुक्त आदरणीय सज्जन सिंह जी कोठारी, राजस्थान आर्य प्रदेश सभा के प्रधान आदरणीय श्री कृष्णलाल जी, मुंबई आर्य प्रदेश सभा के प्रधान श्री वेद प्रकाश जी गर्ग और श्रीमद दयानंद शताब्दी प्रकाश न्यास उदयपुर के अध्यक्ष श्री अशोक जी आर्य, राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी आईपीएस और गुजरात प्रांतीय सभा के मंत्री श्री दीपक भाई जी ठक्कर और हमारे सामने अग्रिम पंक्तियों में विराजमान सभी सम्मानीय धारासभ्य महानुभाव, सांसद श्री, अन्य सभी सम्मानीय अतिथिगण, 200 कुंडी यज्ञ को संपन्न कराने वाले सभी यजमान, हमारी बाईं ओर के मंच पर विराजमान सभी संन्यासवृंद, आचार्यवृंद, ब्रह्मचारीगण और विशाल संख्या में उपस्थित धर्मप्रेमी आर्य सज्जनों, आर्य बहनों, सभी ब्रह्मचारीगण, प्यारे आर्यवीरों तथा आर्यवीर रंगनाओं, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को हार्दिक नमन, हार्दिक वंदन। बंधुओं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर बहुत अधिक व्यस्तता के बाद भी गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर आज महर्षि दयानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बनाया और आप इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं सदन की जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मुझे आपको यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे आग्रह पर आज के सदन में अग्रिम पंक्तियों पर हमारे माननीय धारासभ्य, सांसद बंधु, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योगपति, समाजसेवी संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, अन्य सभी समाजों के लोग, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी पदाधिकारियों उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी पूरे आर्य जगत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। पूरे गुजरात की प्रांतीय सभाओं से पधारे हुए हमारे पदाधिकारी, हमारे आर्यजन और सभी यजमानों का, सभी आर्यजनों का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, जैसा कि अभी बताया गया आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 12 फरवरी को ऋषि दयानंद की 200वीं जन्मतिथि के अवसर पर 2-2.5 वर्ष तक आयोजित होने वाली जो श्रृंखलाएं हैं, उनका शुभारंभ ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में उन्होंने 12 फरवरी को किया था और उस समय उन्होंने ऋषि दयानंद के बारे में और आज समाज के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए थे, पूरे विश्व ने उनके विचारों का और आर्य समाज की विचारधारा का जो उन्हें विचार किया, वर्णन किया, उसका पूरे विश्व की आर्य समाजों ने जोरदार अभिनंदन किया था। उसी श्रृंखला में अब राज्य स्तर पर हम ज्ञान ज्योति पर्व को मनाने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम राजस्थान में हो चुका है और ये दूसरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है और भी कार्यक्रम हम करेंगे। और खासतौर से आने वाले 2024 के फरवरी माह में टंकारा में एक बहुत विशाल कार्यक्रम आप दोनों के नेतृत्व में हम करने का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में आर्यजन उपस्थित होंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और पूरे विश्व में इसका समाचार जाएगा। बंधुओं, मैं बहुत ही संक्षिप्त में 1-2 लाइन में, क्योंकि समय की इतनी सीमा है, हमारे और जो विद्वान आए हुए हैं वो आपको बताएंगे। मैं केवल 2 लाइन में आपको ये कहना चाहता हूं कि
जिस समय पूरा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, प्रथमता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय केवल एक व्यक्ति था जिसने स्वाधीनता का, स्वधर्म का और स्वराज का नारा दिया था, और वे थे ऋषि दयानंद। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जब देखा कि पूरा भारत का समाज घोर अंधकार और अज्ञान का जीवन जी रहा है, बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहा है, तो ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस घोर अज्ञान और अंधकार से इस प्रजा को दूर करने का मैं संकल्प लेता हूं, मैं उनको दूर करूंगा। और उन्होंने प्रजा को ये बताया कि केवल वेदों का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, और जो अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है उससे मैं समाज को दूर करूंगा। तो मैं अधिक कुछ न कहते हुए, समय की जो सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे जो विद्वान यहाँ मौजूद हैं वो आपको ऋषि का, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो आप यहाँ पर आए हुए हैं तो ऋषि के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, आज समाज की विचारधारा के बारे में, ऋषि ने देश के लिए क्या किया, उसका मैसेज आपको ऐसे मिल सके। इन्हीं बातों के साथ और पुनः आप सबका एक बार अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जय भारत, जय गरीबी गुजरात। भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया है। उस वीडियो को हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर चलाएंगे और हम सब उनके जीवन को बहुत संक्षेप में उनके कृतित्व को प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयास किया गया है, तो उसको हम शुरू करवाएंगे। वीडियो जो है, जो हमारे कार्यकर्ता प्रस्तुत करने वाले हैं, उसको जो भी स्क्रीन है वो ऑन करवा देंगे। मुझे सूचना, ये सारी स्क्रीनें ऑन नहीं हो पाई हैं। इसकी तैयारी हो, दरमियान मैं समय का जो पूरा सदुपयोग करते हुए आदरणीय श्री आचार्य वागीश जी जो वैदिक प्रवक्ता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से इस जनता को और मंच पर उपस्थित महानुभावों को लाभान्वित करवाएं। आदरणीय आचार्य वागीश जी। सभी श्रद्धेय सन्यासी वृंद और विद्वज्जन, हमारे अत्यंत सौभाग्य से महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के इस महत्वपूर्ण विशाल कार्यक्रम में अपने व्यस्त समय में से अवकाश निकालकर पधारे हुए प्राचीन वैदिक वाङ्मय और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के समन्वयकार, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में अद्भुत प्रयोग करने वाले, देश की राजनीति में ऋषि परंपरा और आर्य समाज की एकमात्र सशक्त आवाज हमारे आदरणीय आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी, जो कि गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के आसन पर अधिष्ठित रहते हुए जिस कर्म निष्ठा से गुजरात राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाया, उसी कठिन दायित्व को
बड़ी कुशलता से संभाल रहे और आगे बढ़ा रहे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य श्री भूपेंद्र जी पटेल, देश और पूरी धरती के सबसे अधिक विचारशील, प्रज्ञावान, विवेकवान लोगों के सर्वोच्च संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति सम्मान्य श्री सुरेश जी आर्य, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान सम्मान्य श्री प्रकाश जी आर्य, दूसरे सभी प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं और आर्य समाजों के पधारे हुए पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट महानुभाव, समय की कमी से जिनके मैं अलग अलग नाम नहीं ले पा रहा हूं, और दूर दूर से पधारे हुए ऋषि दयानंद, आर्य समाज और ऋषियों की पूरी परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा मन में संजोए हुए यहां पर उपस्थित सभी विचारशील सज्जनों, गुजरात की धरती से अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर इस धरती को आलोकित किया है। उनमें से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा गुजरात जिनकी जन्मभूमि नहीं है लेकिन जिनकी कर्म भूमि रही, ऐसे द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण। अब से 5000 साल पहले जिस एक व्यक्तित्व की कर्मनिष्ठा, कर्मयोग, नीति कुशलता ने सारे अन्याय और अत्याचार को ध्वस्त किया और 2000 साल के लिए इस देश को विधर्मियों से, अन्यायियों से, अत्याचारियों से मुक्त रखा, उनके उस महान पराक्रम का परिणाम था। और जिस युग प्रवर्तक की श्रद्धा के आयाम जो आज यहां इस सम्मेलन में प्रकट किए जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए आप सब यहां पधारे हैं, उस युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुजरात की धरती से निकलकर 19वीं शताब्दी में छाए हुए पूरे अज्ञान अंधकार को ध्वस्त किया। वो एक अकेला महामानव पूरे अंधकार पर अकेला भारी पड़ा। ऋषि दयानंद के एक अद्वितीय शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत से दूर ब्रिटेन की धरती पर जाकर इंडिया हाउस की स्थापना करके न जाने कितने क्रांतिकारियों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जला देने वाले एक अकेला व्यक्ति ब्रिटेन की धरती पर बैठकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत पर भारी पड़ा, क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी। अफसोस की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम जानने वाले कुछ गिने चुने लोग थे। गुजरात की जनता अपने उस रत्न से अपरिचित थी। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन को प्रश्रय दिया, इसमें आर्य समाज की बड़ी भूमिका रही है। एक चौथे महान व्यक्तित्व का स्मरण आता है, वो है सरदार पटेल, जो 600 नवाबों राजाओं पर अकेले भारी पड़े, वरना ये देश 600 टुकड़ों में बटा हुआ होता। एक व्यक्तित्व वर्तमान में है जो अकेला देश के तमाम भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन उसका ये भारीपन, उसकी ये गुरुता बनी रहे, इसके लिए एक एक व्यक्ति का सहयोग और समर्पण चाहिए। हिंदू समाज की दुर्बलता यह है कि वो प्रतीक्षा करता है कि ईश्वर अवतार लेंगे, कोई महापुरुष होगा जो हमें इस दुख दैन्य से मुक्ति दिलाएगा। यह सबसे बड़ी दुर्बलता है। ऋषि दयानंद ने जो महान कार्य किए हैं, जो बड़े बड़े उपकार किए हैं, 7 मिनट के समय में उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। विवेचना तो अलग बात है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं,
उन सारे उपकारों के बीच उन्होंने इस पूरी मनुष्यता पर और सबसे ज्यादा हिंदू समाज पर जो उपकार किए हैं उनमें से एक ये है कि उन्होंने पूरे अंधविश्वास पर धर्म के क्षेत्र में तर्क का प्रवेश करके जो बहुत बड़ा कार्य किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने, आर्य समाज के लोगों ने 150 वर्ष लगे उन्हें हिंदू समाज के मन से ये अंधकार निकालने में कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। पत्नी के मर जाने के बाद पति तुरंत विवाह कर ले और पत्नी को जिंदा जला दिया जाए, न जाने कितनी कुरीतियों से ग्रस्त इस समाज को एक सभ्य व्यक्ति के रहने योग्य समाज में बदलने का काम आर्य समाज ने किया है। यह बात मैं कहूं यह छोटी बात होगी, डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहे हैं, देश के राष्ट्रपति आर्य समाजी नहीं थे। जो भी व्यक्ति निष्पक्ष भाव से देखेगा, समझेगा, वो समझ पाएगा कि ऋषि दयानंद क्या थे और उनका योगदान मनुष्यता के लिए क्या है। एक छोटी सी बात और बात समाप्त करूं। कार्ल मार्क्स, जिसकी विचारधारा को मानने वाली कभी आधी धरती थी, आधी धरती के देशों में कम्युनिज्म की व्यवस्था चल रही थी, आज केवल गिने चुने देश बचे हैं। कार्ल मार्क्स का जब देहांत हुआ तो इसकी कब्र पर उसके अंतिम संस्कार के समय केवल 4 लोग मौजूद थे और उन 4 लोगों की मौजूदगी में मार्क्स के एक प्रमुख शिष्य एंजल्स ने बोलते हुए कहा कि मार्क्स एक महापुरुष था। तो बाकी साथियों ने पूछा कि जिसकी कब्र पर केवल 4 लोग इकट्ठे हुए हैं उसको आप महापुरुष कैसे कहते हैं? तो एंजल्स ने कहा कि एक ही कारण है जिस वजह से मैं मार्क्स को महापुरुष कहता हूं, और वो ये कि आने वाले समय में या तो लोगों को मार्क्स की बात से सहमत होना पड़ेगा या उसके विरोध में होना पड़ेगा। मार्क्स को इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकेगी। इसलिए मैं मार्क्स को महापुरुष कहता हूं। मैंने ये बात आपके सामने इसलिए कही है कि ऋषि दयानंद की बात, आर्य समाज की बात तो ऐसी है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने उस बात को रखें और वो सहमत ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शर्त सिर्फ इतनी है कि सिर में दिमाग होना चाहिए, सीने में दिल होना चाहिए। अंधेरा एक छोटे से दीपक से पराजित होता है। मित्रों, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो, ऋषि परंपरा की थाती आपके पास है। पहली बार ऐसा हुआ देश की आजादी के 75 सालों में, कभी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच से गीता का, महाभारत का, किसी आर्ष ग्रंथ का, वेद का कोई मंत्र कभी नहीं बोला गया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश का प्रधानमंत्री येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेषु धीरा, इस मंत्र को उद्धृत करते हुए उन वैज्ञानिकों की सफलता की बधाई देता है। क्या कारण है पीछे? कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आपको मिला है जो ऋषि परंपरा से सीधे जुड़ा हुआ है। जब वो ये मंत्र बोल रहे थे, मेरे ध्यान में तत्काल आचार्य देवव्रत जी का स्मरण आया। उनकी निकटता है प्रधानमंत्री जी से, ये उसी का प्रतिफल बोल रहा था, उनके मुख से वेद का मंत्र उच्चरित हो रहा था। मित्रों, ऋषि दयानंद की जन्म जयंती का 200वां वर्ष आप मना रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस संक्रांति काल को बेकार मत जाने दीजिए। इन सम्मेलनों से जो जगह जगह होने जा रहे हैं, इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। आर्य समाज के कार्य को शासन प्रशासन की ओर से इतना बड़ा समर्थन कभी नहीं मिला। इस अवसर को बेकार न जाने दीजिए। इस ऊर्जा को संगठित करके कुछ ठोस कार्यक्रम, जिनमें हमारा मार्गनिर्देशन आचार्य देवव्रत जी और उनकी जो टीम से जुड़े हुए लोग हैं वो करेंगे। एकजुट होकर के ऐसा कुछ कीजिए कि धरती पर अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड का अंधकार पराजित हो, प्रकाश की एक किरण काफी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक जामनगर आर्य समाज की बेटियां राष्ट्रीय समस्याओं पर और जो वर्तमान में प्राकृतिक कृषि पर आदरणीय राज्यपाल महोदय कार्य कर रहे हैं पूरे भारत के लिए, उस पर एक नाटिका प्रस्तुत करेंगी जामनगर की बेटियां।
ઉપસ્થિત સર્વને નમસ્તે. કૃણવંતો વિશ્વમાર્યમનું સૂત્ર આપનાર મહર્ષિ દયાનંદનો જન્મ આજથી 200 વર્ષ પહેલા ગુજરાતના ટંકારામાં થયો હતો. એ સમયે સમસ્ત ભારત કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધાના અંધકારમાં ડૂબેલું હતું. એક સમયે વિશ્વગુરુ કહેવાતો ભારત આજે વિદેશી સભ્યતાથી ઘેરાયેલો હતો. વૈદિક સંસ્કૃતિ વિના જાણે કે ભારત અધૂરું હતું. પરંતુ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી મહર્ષિ દયાનંદે વેદોનો પ્રકાશ આ સંસારમાં ફરીથી કર્યો. વૈચારિક ક્રાંતિ દ્વારા તેમણે માનવ વચ્ચેના ભેદભાવો દૂર કરવાનું, સ્ત્રીની સ્થિતિને માનસભર સ્થાન આપવાનું તથા ધર્મના નામે ચાલતા પાખંડોને દૂર કરવાનું જબરદસ્ત કાર્ય કર્યું હતું. તે સાથે જ વાસ્તવિક વૈદિક ધર્મના વિચારોની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આમ ઇતિહાસ તો આપણો ઉજ્જવળ હતો જ, પરંતુ ભવિષ્ય હવે ચિંતાજનક સ્થિતિમાં છે. વર્તમાન સમયની ઘણી સમસ્યાઓને લીધે આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થઈ શકે તેમ નથી, અને તેમાંની સૌથી મોટી સમસ્યા છે વિભક્ત કુટુંબ. સંયુક્ત કુટુંબોથી વિભક્ત કુટુંબો તરફ અને વિભક્ત કુટુંબોથી એકાકીપણા તરફ આ દેશ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. ભાવિ પેઢી માટે આ કોઈ શુભ સંકેત નથી. તો ચાલો હાલની પારિવારિક સ્થિતિ નિહાળીએ. અરે હું શું કહેતી હતી? અરે રીતુ, ઓ નાનું નાની આવ્યા છે. હાય નાનુ, હાય નાની. એ આ શું કરે છે? નાના નાની પગે પડી નમસ્તે કર. પગે પડીને હું નહીં કરું. તો જા નાના નાની માટે પાણી લઈ આવ. જા. ના, મારે બહાર જાવું છે, મારે મોડું થાય છે. રીતુ, રીતુ, જોયું ને મમ્મી પપ્પા તમે? રીતુ દિવસે ને દિવસે ઉદ્ધત બનતી જાય છે. અમે બંને નોકરી કરી છીએ, તેથી એને ઘરમાં કોઈ ટોકવા વાળું જ નથી. આ છોકરી દિવસે ને દિવસે બગડતી જ જાય છે. જો બેટા, આમાં વાંક તો તારો જ છે. તારા લગ્ન થયા ત્યારે નીતિન જમાઈના મમ્મી પપ્પા અને દાદા દાદી બધા સાથે જ રહેતા હતા, પણ તારે એકલું રહેવું તું, તારે અલગ રહેવું તું, અને તારી આ જીદના કારણે આજે ઋતુને યોગ્ય સંસ્કાર નથી મળ્યા. જો બેટા, સંયુક્ત પરિવાર એ વૈદિક સંસ્કૃતિની ધરોહર છે. નાના મોટા મતભેદો તો દરેક પરિવારમાં થાય છે, પરંતુ તેથી આમ પરિવારનો ત્યાગ કરી એકલા જીવન જીવવું શું એ યોગ્ય છે? અરે મેં તો એવા યુવક યુવતીઓ પણ જોયા છે કે જેઓ બાળક જ ઈચ્છતા નથી. તો શું આ યોગ્ય છે? અરે જો બાળક જ નહીં હોય તો તમે તમારો સાંસ્કૃતિક વારસો કોને આપશો? આપણા વેદોમાં પણ કહેવાયું છે કે પ્રજાતંતુમાં વ્યવચ્છેદસી, અર્થાત પ્રજારૂપી તંતુને છેદીશ નહીં. મનુષ્ય જીવનના અસ્તિત્વ માટે પરિવાર અને પારિવારિક સંબંધો ખૂબ જ જરૂરી છે. હા પપ્પા, હવે મને મારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ છે. હું આજે જ નીતિન સાથે વાત કરી હું મારા પરિવાર સાથે રહેવા જતી રહીશ. સંબંધ બચાવો, પરિવાર બચાવો. તો તમે જોયું ને કે આપણા અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે પરિવાર અને પારિવારિક સંબંધો કેટલા જરૂરી છે. તેથી હું તમને આહ્વાન કરું છું કે જે પારિવારિક સંબંધો આપણા આધારરૂપ છે તેને બચાવી રાખવા માટે આપણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. કેટલાક દુષ્ટ લોકો નો ચાઇલ્ડ પોલિસી અને ચાઇલ્ડ ફ્રી ફેમિલી જેવા સૂત્ર આપીને આપણા પરિવારને તોડવાના જે ષડયંત્રો કરે છે તેને આપણે સમજવા જોઈએ અને આપણા સમાજને તેનાથી બચાવવો જોઈએ. બીજી એક સમસ્યા જે વિકરાળ રૂપ લઈ રહી છે તે છે જાતિવાદ અને ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવની. આ કારણસર આપણા સમાજના કેટલાક લોકો આપણા સમાજની મુખ્ય ધારામાંથી બાદ થઈ ગયા છે અને કેટલાક તેમને આપણાથી અલગ કરવાના ષડયંત્રો કરે છે. આપણા સમાજને નબળું બનાવી નાખે છે. તો ચાલો આ સમસ્યા અંતર્ગત એક પ્રસંગ નિહાળીએ. અરે અરે શું કરે છે? કહું છું આગી રે, મને અડીશ નહીં. હા એ સાહેબ, રમકડા લઈ લ્યો, રમકડા. નાના નાના છોકરાઓ માટે રમકડા લઈ લ્યો. એ સાહેબ, રમકડા લઈ લ્યો. અરે વાહ પપ્પા, જુઓ ને કેવા મસ્ત મસ્ત ઢીંગલા છે, મને લઈ દ્યો ને. અરે આગી રે, એને ના અડાય. અરે પપ્પા, જુઓ ને કેવા મસ્ત મસ્ત ઢીંગલા છે. ના, હવે એની પાસેથી ન લેવાય. અરે મીનુને ગમે છે તો લઈ દે. ઠીક છે. શું તમે શું આપવાના? 100 રૂપિયા સાહેબ. હા, શેઠ માણસ જોયું નથી ને, તારું મોઢું મોટું ફાટે છે. હો, 50 જ આપીશ. અરે સાહેબ, દીકરી રાજી થાય છે ને, તમારે જે આપવું હોય આપજો. આલે
લઈ લે ત્યાંથી. હા લઈ લાવું છું. ના પાડીને અડીશ નહીં. અરે દાદાજી દાદાજી, દાદીએ મને અડવાની કેમ ના પાડી અને પપ્પાએ પૈસા ફેંકીને કેમ આપ્યા? અરે તારા દાદી ને તારા પપ્પાને એવું લાગે છે કે તું અડીશ ને તો અભડાઈ જઈશ અને તેના જેવી થઈ જઈશ. હે, આઈડિયા. ના પાડીને ન અડ. અરે દાદી, મારી વાત તો સાંભળો. જો તેને અડવાથી આપણે અભડાઈ જઈએ તો આપણને અડવાથી તે શુદ્ધ ન થઈ જાય, તે આપણા જેવા ન થઈ જાય. અરે દાદી, હું તો આને અડીશ, આને અડીશ, આ બેયને અડીશ એટલે બે આપણા જેવા થઈ જશે અને શુદ્ધ થઈ જશે. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. વાહ દીકરી વાહ, તારા દાદી ને તારા પપ્પાને આજ દિવસ સુધી હું ન સમજાવી શક્યો તે એક જ મિનિટમાં સમજાવી દીધું. આપણે સૌ પરમપિતા પરમાત્માના સંતાનો છીએ, એક જ સમાન છીએ. એક જ પિતાના સંતાનો વચ્ચે આટલો ભેદભાવ શા માટે? ઊંચ નીચના ભેદભાવ દૂર કરીશું, સૌને ગળે લગાવીશું. તો ચાલો આજે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના આપણે દરેક મનુષ્યને સમાન ગણીશું. ત્યારે જ આપણો દેશ મહાન બનશે. બીજી એક સમસ્યા છે તે છે સ્વાસ્થ્યની સમસ્યા. આપણો દેશ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. કઈ ભૂલને લીધે ને કયા કારણોસર આપણી ખેતી રસાયણયુક્ત બની છે તે સમજાતું નથી. રાસાયણિક ખાતર દ્વારા ઝડપથી પાક તો મેળવી શકાય છે, પરંતુ તે પાણી, જમીન અને સ્વાસ્થ્ય ત્રણેયને માઠી અસર પહોંચાડે છે. આ તમામ સમસ્યાઓનો હલ માત્ર એક જ છે, પ્રાકૃતિક ખેતી. માતાહ ભૂમિ પુત્રોહમ પૃથિવ્યા, અર્થાત ધરતી એ આપણી માતા છે અને આપણે તેના સંતાનો. આપણી બીજી પણ એક માતા છે અને તે છે ગાય માતા. માત્ર ને માત્ર દેશી ગાય દ્વારા જ પ્રાકૃતિક ખેતી સંભવ છે. જીવામૃત, ઘન જીવામૃત, બીજામૃત, અગ્નિ અસ્ત્ર, નિમાસ્ત્ર વગેરે જેવા ધરતી માટે અમૃત સમાન તત્વો આપણે માત્ર ને માત્ર ગાયના મૂત્ર અને છાણમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં આપણે બે ખેડૂતોની તદ્દન વિપરીત પરિસ્થિતિઓ જોવા મળે છે. એક તરફ પ્રાકૃતિક ખાતરનો ઉપયોગ કરી ખેતી કરતો ખેડૂત અને તેમનો સુખી અને સ્વસ્થ પરિવાર જે ગૌ સંવર્ધન દ્વારા ખાદ્ય પદાર્થો મેળવે છે, જ્યારે બીજી તરફ રાસાયણિક ખાતરો જેવા કે યુરિયા અને ડીએપી નો ઉપયોગ કરી પછતાવો કરતો ખેડૂત, તેમનો કેન્સરથી પીડિત બાળક અને વેરાન જમીન. રાસાયણિક ખાતર દ્વારા જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી જાય છે, પરિણામે જમીન બિનઉપયોગી બને છે. આમ નિર્ણય તો ખેડૂત મિત્રનો જ છે કે તે આ બે પરિસ્થિતિમાંથી કઈ પરિસ્થિતિ પસંદ કરે, દરિદ્રતાની કે પછી સદ્ધરતાની, માંદગીની કે પછી સ્વસ્થતાની, દુઃખની કે પછી સુખની. ટૂંકમાં કહું તો દેશના ઝડપી વિનાશની કે પછી ધીમા વિકાસની. તો ખેડૂત મિત્રો, મારી તો તમને વિનંતી છે કે તમે પ્રાકૃતિક ખાતરનો જ ઉપયોગ કરો, જેથી આપણો દેશ ને દેશના ખેડૂતો તમામ સમૃદ્ધ બની શકે. તો ચાલો પ્રાકૃતિક ખેતીનો ઉપયોગ કરીએ, જળ, જમીન, જીવન બચાવીએ. બીજી પણ એક સમસ્યા છે જે કોઈને કોઈ રીતે આપણા ભવિષ્યને નબળું બનાવી રહી છે, અને તે છે વ્યસનની સમસ્યા. માણસ પરિશ્રમ કરીને ધન કમાય છે અને તે ધન વ્યસન પાછળ વેડફી નાખે છે. જાતે જ રોગોને નિમંત્રણ આપી પોતાના શરીરને ખોખલું બનાવી નાખે છે. તેથી જે કવિયત્રીએ કહ્યું છે ને, બીડી, સિગરેટ, તમાકુ, દારૂ, ચરસ ગાંજામાં પૈસા ગયા, જાતે જ પગ પર કુલ્હાડી મારી દર્દનાક રોગના શિકાર થયા. કેવા કેવા વ્યસનો થયા જેમાં જીવ ના સૌ કોઈ ગયા, જિંદગીને નરક બનાવી દીધી, સમય પહેલા મોતને વહાલા થયા. સમાજને આ વ્યસનમાંથી બચાવવા માટે અનેક વ્યસન મુક્તિ અભિયાન થયા, પણ સમજુ પ્રજાને વાત ગળે ન ઉતરી, તેથી જ તો જીવન બરબાદ થયા. આ પરિસ્થિતિમાં સરકારશ્રીને વિનંતી છે મારી, અમારી આ પેઢીને વ્યસનમાંથી તારવી, નોટબંધીની જેમ નશાબંધી કરાવો, વ્યસન સામે લાલ આંખ દેખાડો. તો ચાલો વ્યસન મુક્ત ભારતનું નિર્માણ કરીએ, યુવા ધન બચાવીએ. હજી ઘણી સમસ્યાઓ છે જેને દૂર કરવા આપણા સહિયારા પ્રયત્નો અનિવાર્ય છે. તો ચાલો આજ રોજ મહર્ષિ દયાનંદની 200મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આપણે સંકલ્પ કરીએ
કે તમામ સમસ્યાઓથી લડીશું, રાષ્ટ્રને મજબૂત બનાવીશું, ત્યારે જ મહર્ષિ દયાનંદનો આર્ય સમાજની સ્થાપનાનો ધ્યેય સફળ થશે. અંતમાં તો માત્ર એટલું જ કહેશું કે ભારત વિશ્વગુરુ હતો, વિશ્વગુરુ જ રહેશે. આર્ય સમાજ જામનગર દ્વારા સંચાલિત શ્રીમદ દયાનંદ કન્યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીનીઓ દ્વારા પ્રસ્તુત કૃતિ નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્તે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આર્ય સમાજ જામનગરની દીકરીઓ માટે. શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, જેઓ અમદાવાદના મેયરશ્રી છે, પોતાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાંથી સમય કાઢીને અહીંયા પધાર્યા છે. એમનું અમે સૌ વતીથી સત્કાર અને અભિનંદન કરીએ છીએ. આપનો બહુ બહુ આભાર. હવે આ બધા 200મી વર્ષની જે જયંતિ ઉજવાઈ રહી છે, આખા ભારતમાં ઉજવાઈ રહી છે, એ આખા ભારતના સાર્વદેશીય સભાના અમારા વડા માન્ય સુરેશચંદ્રજીને પ્રતિ આભાર વ્યક્ત કરતા એમનું અભિનંદન કરવા માટે અમે માન્ય શ્રી રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને અનુરોધ કરે છે કે તેઓ આદરણીય શ્રી સુરેશચંદ્ર આર્યજીનું સન્માન કરે. ભારત માતા કી જય જય ગરવી ગુજરાત. महर्षि दयानंद सरस्वती की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री અને માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી. હું આવકારું છું આજના મુખ્ય અતિથિ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, જેઓ પોતાનો વ્યસ્ત સમયમાંથી સમય કાઢીને અહીં પધાર્યા છે. એમને હું આમંત્રિત કરું છું કે 200મી જન્મજયંતિના અવસરે આપ પોતાનું ઉદ્બોધન આપીને અમને સૌને લાભાન્વિત કરો. માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ગુજરાત પ્રાંતીય આર્ય પ્રતિનિધિ સભા દ્વારા આર્ય સમાજના સંસ્થાપક અને વૈદોપચાર મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીજીની 200મી જન્મજયંતિના શુભ અવસરે આયોજિત કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, સર્વદેશિક આર્ય પ્રતિનિધિ સભા દિલ્હીના અધ્યક્ષ શ્રી સુરેશચંદ્ર આર્યા, ઉપાધ્યક્ષ શ્રી પ્રકાશજી આર્યા, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ, શ્રી જીતુભાઈ પટેલ, રાજસ્થાનના પૂર્વ લોકાયુક્ત શ્રી સજ્જનસિંહ કોઠારી, ગુજરાત આર્ય સભા જામનગરના મહામંત્રી શ્રી દીપકભાઈ ઠક્કર, શ્રીમદ દયાનંદ સત્યપ્રકાશ ટ્રસ્ટ ઉદયપુરના અધ્યક્ષ શ્રી અશોકજી આર્યા, વૈદિક સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી આચાર્ય અગ્નિવ્રતજી, જોધપુર આર્ય સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રી કિશનલાલજી ગેહલોત, રાષ્ટ્રીય નિર્માણ સમિતિના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી આનંદકુમારજી, વૈદિક પ્રવક્તા શ્રી વાગીશજી શર્મા, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આર્ય સમાજના સંસ્થાપક મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીજીના જન્મની દ્વિશતાબ્દી દેશભરમાં ઉજવણી ચાલી રહી છે, ત્યારે તેમની સ્મરણ વંદના કરવાની આજે મને સૌભાગ્ય તક મળી છે. વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીની 200મી જન્મજયંતિ અવસરે જ્ઞાન જ્યોતિ પર્વનો આરંભ નવી દિલ્હીથી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કરાવ્યો હતો.
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશમાં સાંસ્કૃતિક નવજાગરણનો એક દોર ચાલ્યો છે. આજે ભારતીય સંસ્કૃતિ તથા ભારતીય પરંપરાનો દેશ અને દુનિયામાં મહિમા થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત ભાગ્યશાળી છે કે મહર્ષિ દયાનંદ જેવી વિરલ વિભૂતિનું જન્મ સ્થળ ટંકારા ગુજરાતમાં છે. સ્વામી દયાનંદજીનો આદર્શ હતો કે ભારત એના પ્રાચીન મૂળ ધર્મ તરફ પાછો ફરે અને આખા વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ વિચારોનો અને માનવીય આદર્શોનો સંચાર કરે. આજે જ્યારે વિશ્વ અનેક પડકારોથી ઘેરાયેલું છે ત્યારે મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીએ બતાવેલા માર્ગ સમગ્ર માનવ સમાજમાં આશાનો સંચાર કરે છે. આજથી 2 સદી પહેલા જ્યારે મહર્ષિ દયાનંદજીનો જન્મ થયો ત્યારે દેશ સદીઓની ગુલામીથી નબળો પડીને પોતાનું તેજ ગુમાવી રહ્યો હતો. આપણા સંસ્કારો, મૂલ્યો, આદર્શોને નાબૂદ કરવાની લાખો કોશિશો અને પ્રયાસો થયા કરતા હતા. એવી પરિસ્થિતિમાં મહર્ષિએ સમાજમાં વેદના બોધને પુનર્જીવિત કર્યો અને લોકોને નવી દિશા આપી. સ્વામી દયાનંદજીએ અનેક સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓમાં દેશભક્તિનું જ્યોતિ પ્રજ્વલિત કરી હતી. આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં ધર્મ માત્ર પૂજા ઉપાસના સુધી સીમિત નથી. ધર્મનો અર્થ કર્તવ્ય સાથે પણ જોડાયેલો છે. એટલે જ મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી સહિતના આપણા સંતો ઋષિએ ઉપાસનાની સાથે સમાજ નિર્માણ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણને પણ ખૂબ મહત્વ આપ્યું છે. સ્વામીજી ભારત માટે જે ક્રાંતિકારી વિચારો લઈને આવ્યા તે વિચારોને તેમણે વ્યવસ્થા સાથે પણ જોડ્યા અને અનેક મહત્વની સંસ્થાઓનું તેમણે નિર્માણ કર્યું. તેમણે 1875માં મુંબઈમાં આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. તેમણે પરોપકારી સભાની સ્થાપના કરી પોતાની તમામ સંપત્તિ વેદોના પ્રચાર, શિક્ષણ તથા નિર્ધનોના મદદ માટે સોંપી દીધી. આ સંસ્થાઓ દાયકાઓથી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લોક કલ્યાણની સકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરી રહી છે. સ્વામીજીએ રોપેલા બીજમાંથી જે વટવૃક્ષ ઊભું થયું છે એની શીતળતાનો અનુભવ આજે સમગ્ર માનવજાત કરી રહી છે. આજનો આ કાર્યક્રમ પણ એ વાતની સાક્ષી પૂરતો પ્રસંગ છે. સ્વામીજીની આવી શીતળતા અને રાષ્ટ્ર ચેતના તથા સાંસ્કૃતિક ગૌરવની અનુભૂતિ કરાવવા દેશભરના અનેક લોકો તેમના જન્મસ્થળ ટંકારા આવતા હોય છે. ટંકારાની મુલાકાતે આવતા દર્શનાર્થીઓને લેન્ડસ્કેપિંગ, બેઠક વ્યવસ્થા, ટોયલેટ બ્લોક, પાણી જેવી સુવિધા મળી રહે તે માટે કામગીરી પ્રગતિમાં છે. રાજ્ય સરકારે શ્રી મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી ટ્રસ્ટને રાજકોટ મોરબી હાઈવે પર જમીન પણ ફાળવી છે. દયાનંદ સરસ્વતીજીએ સમાજમાં દૂષણો દૂર કરી લોકોને સાચા માર્ગ દર્શાવીને જનકલ્યાણનું અમૃત ફેલાવ્યું હતું. આજે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં એવું જ જનકલ્યાણનું અમૃત વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓથી લોકો સુધી પહોંચે છે. આજે દેશ સ્વામી દયાનંદજીએ જોયેલા સ્વપ્ન સાકાર થતા જોઈ રહ્યા છીએ. ગરીબ, વંચિત, અંત્યોદયની સેવાઓનો યજ્ઞ સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહ્યો છે. મહર્ષિજીએ કુરિવાજો દૂર કરવાની સાથે મહિલાઓ માટે શિક્ષણનું અભિયાન તે સમયે ચલાવ્યું. આજે સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસના મંત્ર સાથે જરૂરિયાતમંદ લોકોને આવાસ, આરોગ્ય, આહાર સહિતની સુવિધાઓ પહોંચી છે અને વિકાસના અમૃતકાળનો ઉદય થયો છે. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજી પોતે સાક્ષાત જ્ઞાનના પ્રકાશ હતા. તેમણે આહવાન કર્યું હતું કે વેદ પરંપરા તરફ પાછા વળીએ. આજે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશમાં આધુનિકતા લાવવાની સાથે સાથે આપણી પરંપરાઓને પણ સમૃદ્ધ કરવાનો આત્મવિશ્વાસ જાગ્યો છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું છે કે વિરાસત પણ અને વિકાસ પણ એ સૂત્ર પર ચાલીને આપણે દેશના આ અમૃતકાળને આપણી સંસ્કૃતિનો સુવર્ણકાળ બનાવવા પ્રતિબદ્ધ થઈએ. મહર્ષિજી જીવન દરમિયાન ઉન્નત આદર્શો માટે
પડકારોનું ઝેર પીને પણ સમાજ માટે અમૃત આપીને ગયા છે. એ અમૃત આપણે માનવજાતના કલ્યાણ માટે નિરંતર પ્રેરણા આપે, શક્તિ આપે, સામર્થ્ય આપે, એ જ પ્રાર્થના સાથે ફરી એકવાર સ્વામીજીને વંદન કરીને વિરમું છું. ભારત માતા की जय. वंदे मातरम. जय जय गरवी गुजरात. ભારત માતા કી જય જય ગરવી ગુજરાત. માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપણે ટંકારા જે મહર્ષિની જન્મસ્થળી છે ત્યાં ગુજરાત સરકાર તરફથી એમના નેતૃત્વમાં બહુ મોટું યોગદાન એના વિકાસ માટે કરવામાં આવ્યું છે. અમે એમના આભારી છીએ. હું માન્ય રાજ્યપાલશ્રીનો ઉદ્બોધન થાય એના પહેલાં શ્રી પ્રકાશ આર્યજીને હું નિવેદન કરું છું કે તેઓ પોતાની જે અપેક્ષાઓ છે આર્ય સમાજની ગુજરાત માટે એના માટે પોતાના 2-3 શબ્દોમાં એ રજૂઆત કરે. ओम. मंच पर विराजित इस कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाने वाले श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात सभा, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय और हमारे भूपेंद्र भाई पटेल, मंच पर बैठे अन्य मंत्री हमारे श्री विश्वकर्मा जी और अन्य मंचस्थ आर्यजनों, मैं संक्षेप में केवल 2-4 बात करने के लिए एकत्रित हुआ हूँ, क्योंकि महर्षि के जीवन के संबंध में तो बहुत कुछ बताया गया है. गुजरात की इस माटी ने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिसने अपनी वैचारिक क्रांति से न केवल इस भारत अपितु पूरे विश्व को में एक नई क्रांति का उद्घोष किया. बहुत से कार्य हैं, उनके कार्यों को गिनाना संभव नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि संसार में बहुत महापुरुष हुए और हर महापुरुष ने किसी न किसी एक बात को लेकर अपना स्थान समाज में प्राप्त किया. लेकिन एकमात्र महर्षि दयानंद ऐसे थे कि जिन्होंने सामाजिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय तीनों क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए और समाज ने उसको सराहा और आज उसके लाखों लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी हुए हैं. वर्तमान में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महर्षि दयानंद के लिए जो एक कार्य करने की योजना बनाई और उस योजना की एक समिति भारत के संस्कृति विभाग जो है उसने प्रारंभ किया. उसके मुख्य अध्यक्ष तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसके सदस्य हैं. यह बड़ी प्रसन्नता की बात है. तो इस अवसर पर जब इतना सब संयोग है और महर्षि की इतनी स्थिति, इस प्रकार का महर्षि का समाज को देन है, लेकिन महर्षि की स्थिति आज भी वैसी ही है जैसे लोग किसी बहुत अच्छी बढ़िया इमारत को देखकर प्रसन्नता तो व्यक्त करते हैं, किंतु वो इमारत जिस पर खड़ी हुई है उस पत्थर की नींव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है. आज अनेक कार्य ऐसे हैं जो महर्षि दयानंद की कृपा से और उनके ज्ञान के कारण आज समाज उनको समझ रहा है, किंतु महर्षि को आज भी लोग परिचित नहीं हैं. इसलिए मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि गुजरात में जन्मे उस व्यक्ति की याद में और उसको जन जन से जोड़ने के लिए प्रांतीय सभा की, हमारे गुजरात प्रांतीय सभा की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ मांगे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से महर्षि के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी. मैं संक्षेप में उनका निवेदन करना चाह रहा हूं. अभी प्रतिवर्षानुसार 26 जनवरी को एक बड़ा यहाँ कार्यक्रम होता है और उसमें गुजरात राज्य में प्रस्तुत भी इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की झांकियाँ बनी जाती हैं. उसमें महर्षि दयानंद के संबंध में भी कुछ होना चाहिए, उनका चित्र हो, उनके बारे में कुछ होना चाहिए. इससे जन साधारण को उसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होगी. इसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनी है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी महर्षि दयानंद के लिए राज्य की तरफ से कुछ ऐसी योजना बने, एक समिति बने, ताकि महर्षि के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सुविधा हो गए. अनेक स्थान ऐसे हैं जहां महर्षि दयानंद ने बहुत समय बिताया है और वो गुजरात प्रदेश में है. उन स्थानों को पर्यटन स्थल और स्मारक के रूप में यदि मान्यता दी जाए तो भी महर्षि का संदेश लोगों तक पहुंच जाएगा. इसके अतिरिक्त हमारे पाठ्यक्रम हैं, ये तो परमात्मा की कृपा हुई
इस देश के लोगों का सौभाग्य है जो हमारी संस्कृति की ओर लौटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें आवश्यकता है कि महर्षि ने जो कुछ समझाया, जो कुछ संस्कृति के लिए किया, जो राष्ट्र के लिए किया, जो धर्म के लिए किया, जो कुरीतियों को समाप्त करने के लिए किया, हमारे पाठ्यक्रम में कम से कम महर्षि दयानंद के भी उल्लेख होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी उसको समझ सके। आशा है, निवेदन करना चाहूँगा कि इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और महर्षि दयानंद के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि देने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो माननीय राज्यपाल हैं गुजरात, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन हमें प्रस्तुत करें। माननीय राज्यपाल गुजरात राज्य आचार्य देवव्रत जी। ओम। आदरणीय गुजरात प्रदेश के बहुत ही मृदु सौम्य कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित एमएलए श्री हर्षद भाई पटेल एवं जीतू भाई पटेल जी, महापौर अहमदाबाद आदरणीय बहन प्रतिभा बेन जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, पूर्व लोकायुक्त राजस्थान मान्य श्री सज्जन सिंह कोठारी जी, महामंत्री गुजरात आर्य प्रतिनिधि सभा श्री दीपक भाई ठक्कर जी, आदरणीय वैदिक प्रवक्ता मनीषी और चिंतक आदरणीय आचार्य वागीश जी, आदरणीय श्री किशनलाल गहलोत जी, प्रधान राजस्थान प्रतिनिधि सभा और उप प्रधान सार्वदेशिक सभा आदरणीय प्रकाश आर्य जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सन्यासीगण, विद्वज्जन, माताओं बहनों, आर्य भाई और बहनों, आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि गुजरात की ये पावन धरती, जहां हम सब के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ और उन्होंने जन्म तो गुजरात की धरती पर लिया, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र अधिक उत्तर भारत में रहा और इसी का परिणाम रहा कि यहाँ के लोग, पिछले 4 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऋषि दयानंद से हम उनका परिचय नहीं करा पाए। आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने ऋषि दयानंद के विचार को जनमानस तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर यहाँ से दीक्षा लेकर के उठना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ रोजड़ में बेटियों का भी गुरुकुल है, बेटों का भी गुरुकुल है और हमारे दूसरे सन्यासी लोग अन्य भी संस्थान बना रहे हैं। वहाँ ऐसे विद्वान पैदा हों जो बाकी भारत में भी ऋषि दयानंद के विचार को फैलाने का काम कर सकें। आदरणीय डॉक्टर वागीश जी ने, समय का अभाव था लेकिन उन्होंने जो विचार व्यक्त किए वो बड़े बहुमूल्य हैं। उन सब का मैं समर्थन करते हुए आप सबसे चाहूँगा कि ये 200वीं जन्म जयंती के जो कार्यक्रम ऋषि दयानंद की प्रारंभ हुए हैं,
और जिसका प्रारंभ आप सब जानते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को दिल्ली में लगभग 50,000 लोगों की भीड़ में प्रारंभ किया था और उसके बाद भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने दिल्ली प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का जो सम्मेलन था उसको संबोधित किया था और आप सब ने उन दोनों के उद्गार देखे थे। माननीय वागीश जी ने जो बात कही, संभवतः आर्य समाज के इतिहास में पहली बार हमारे इन दोनों महापुरुषों ने ऋषि दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में जो उद्गार व्यक्त किए वो मानो जैसे कोई वेद का प्रवक्ता बोलता है, उस प्रकार से उनके वो विचार हमारे बीच में आए थे। और आपकी जानकारी के लिए पहली बार जब हम लोग, प्रकाश जी भी थे, हमारे अध्यक्ष जी सुरेश जी भी थे, विनय आर्य थे, डॉक्टर राजेंद्र जी थे, मैं था, हम एक शिष्टमंडल लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिले थे और हमने जब महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म जयंती को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में प्रस्ताव रखा तो तत्काल प्रधानमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकृति ही नहीं दी, अपितु ये कहा कि पूरा भारत वंचित नहीं रहना चाहिए जहां ऋषि दयानंद का विचार न जाए। और इस सारे अभियान में भारत सरकार सब प्रकार का सहयोग आर्य समाज का करेगी। तो भाइयों और बहनों, आज इतनी उदारता के साथ हमारे इस मिशन को बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपको जानकारी होगी, टंकारा ऋषि दयानंद की जन्मभूमि, जहां आर्यों ने एक इच्छा व्यक्त की कि हम वहां एक बहुत भव्य तीर्थ स्थल के रूप में उस स्थान को विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमें 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, टंकारा में जाकर धरती छांट लो, जो आपको पसंद आए वही धरती आपको मिलेगी। और आपको प्रसन्नता होगी कि वहां जो मेन कच्छ की ओर हाईवे जाता है, जहां बचपन में ऋषि दयानंद अपनी उस डेमी नदी में अपने साथियों के साथ खेलते थे, हमने जिस जगह का चयन किया, पीछे वो डेमी नदी बहती है, आगे विशाल हाईवे चलता है और इस बीच की भूमि का 15 एकड़ भूमि आर्य समाज को, ट्रस्ट को प्राप्त हो चुकी है। और पिछले दिनों मैंने याद नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को याद कराया कि आप लोगों ने जमीन तो ले ली, वहां बनाने के लिए भी तो कुछ मांगो मेरे से। तो हमारे ऐसे महापुरुष उदार इस ऋषि के विचार के प्रति हैं। अब आप लोगों ने देखना कि किस ढंग से उसको विकसित करना है। आपको जानकर और प्रसन्नता होगी, राजभवन गुजरात, अभी इसमें हमने एक बहुत भव्य हॉल बनाया है जिसमें 1,500 व्यक्ति बैठ सकते हैं। वो इतना आधुनिक ढंग से बना है, लगभग 16-17 करोड़ रुपए की लागत उसमें आई है। इतना भव्य हॉल बना है।
और भारत का जो अभी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमने मनाया, उस दिन ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती को ध्यान में रखते हुए उस विशाल आधुनिक पूरे देश के राजभवन में कहीं पर भी ऐसा हॉल नहीं होगा, उसका नाम महर्षि दयानंद मंडपम नाम रखा गया है। और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने दोनों ने ही हमने किया। और उस मंडपम के अंदर, सभागृह के अंदर महर्षि दयानंद का विशाल चित्र और उन्हीं के साथ जिनकी चर्चा आदरणीय डॉक्टर वागीश जी ने की, क्रांतिवीर श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनको कोई जानता नहीं था, भूल चुके थे, इसका भी श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हम भी उनका इतिहास संभवतः आर्य समाज के लोग नहीं जान पाए, अपरिचित रहे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो परोपकारिणी सभा बनाई थी, उसके पहले सदस्य क्रांतिवीर श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऋषि दयानंद के परम शिष्य थे और उन्हीं की प्रेरणा पर वो इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। उन्हीं के देश में बैठ करके क्रांतिकारियों का निर्माण किया, उनके लिए सब प्रकार की सुविधाएं पैदा की और पूरा जीवन ऋषि दयानंद आर्य समाज के विचार को बढ़ाने के लिए और भारत की आजादी के लिए उस क्रांतिवीर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कार्य किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उन्होंने एक विल लिखते हुए ये बोला था कि मेरी अस्थियां मेरी मृत्यु के बाद उन्होंने एक बैंक में जमा करने की व्यवस्था कर दी थी और ये कहा था, यदि कोई भारतवंशी राष्ट्रभक्त मेरी इस भावनाओं की कदर करने वाला हो तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी अस्थियों को ले जाकर भारत की पवित्र धरा पर विसर्जित कर दें। ये भाव उन्होंने पैदा किए। 70 साल इस देश को आजाद हो गए। ऐसे महान क्रांतिवीर के इन विचारों को किसी के कान नहीं सुन पाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनकी जीवनी को पढ़ा और उनके इन विचारों को कद्र करते हुए इंग्लैंड की सरकार के साथ संबंध स्थापित किए और सब प्रकार के प्रयास करके उनकी बैंक से उन अस्थियों को छुड़ाया और इस गुजरात की धरती पर यूं ही नहीं अपितु पूरे गुजरात में उनकी अस्थियों की शोभा यात्रा, एक सम्मान यात्रा, श्रद्धांजलि यात्रा पूरे गुजरात में फैलाकर उस क्रांतिवीर का परिचय गुजरातियों से कराया। और वो मांडवी के कच्छ के रहने वाले थे। मांडवी उनका पैतृक स्थान है और वहां पर उन्होंने 35 एकड़ में बहुत विशाल स्मारक स्थापित किया, जहां ऋषि दयानंद की प्रतिमा भी स्थापित की। उनके आपस में पत्राचार हैं, वो भी वहां पर बराबर रखे गए। और एक क्रांतिवीर को जो सम्मान हम नहीं दे पाए, वो आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस क्रांतिवीर को सम्मान दिया। भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए एक इतना बढ़िया अवसर है ऋषि दयानंद और वेद के विचार को जनमानस तक पहुंचाने का। प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी, जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो मुझसे गिला शिकवा करते हैं
इस बात के लिए करते हैं कि तुम ऐसे महान गुरु के शिष्य हो जिस व्यक्ति ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त अमूल्य ज्ञान वेद से दुनिया का परिचय कराया, जिस महापुरुष ने भारत की प्राचीन संस्कृति की रक्षा ही नहीं की अपितु उसके संवर्धन के लिए गुरुकुलों की स्थापना की, विद्वानों की श्रृंखला पैदा की और उन लोगों ने अज्ञान अंधकार के विरोध काम किया, नारी जाति की शिक्षा के लिए काम किया, अछूतोद्धार का काम किया, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण किया। जिस व्यक्ति ने तिल तिल कर अपने जीवन को भारत माता की प्रगति, उन्नति, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के लिए, यहाँ की भाषा के लिए इतना काम उस व्यक्ति ने किया, एक व्यक्ति ने, क्या तुम इतने आर्य लोग मिलकर उनके विचार की पुनर्स्थापना जनमानस में नहीं कर सकते? जब मैं गवर्नर बनकर के यहाँ आया हिमाचल के बाद, शपथ लेते ही अगले दिन मैं टंकारा गया और टंकारा के बाद फिर मैं 2-4 दिन के बाद शपथ ग्रहण के बाद एक प्रोटोकॉल के नाते प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गया। उनको एक एक चीज की जानकारी होती है, बहुत दूरगामी चिंतन होता है। जब मैं जाते ही मिला, नमस्ते हुई बैठा, पहला प्रश्न उनका था कि टंकारा होया है, टंकारा जाया है, मेरे को बोला। और इतना कहते ही उन्होंने वो शब्द दोहराए जो मैंने अभी आपके बीच में रखे हैं। उन्होंने कहा, भाई आप लोगों से मुझे गिला शिकवा है, आपके गुरु ने जो काम किया वो दुनिया का इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। उस व्यक्ति ने जो इस मृत समाज को नई चेतना दी, ऐसा व्यक्तित्व और उनका विचार अमरता से लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहिए। आप लोगों ने युवा पीढ़ी में प्रवेश करना चाहिए। और ये सब बातें तो लंबी हैं जो उनके साथ हुई। अमित शाह जी से मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आर्य समाज की विचारधारा इतनी क्रांतिकारी है, वो विचारधारा इस देश की हर युवा पीढ़ी में विचरण करनी चाहिए, ये उनके शब्द थे। और उन्होंने मुझे कहा जब मैं हिमाचल में था गवर्नर, कि आप अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक भव्य और विशाल केवल आर्य समाज के युवाओं का सम्मेलन करो और मैं खुद उसमें आऊंगा। और भाई और बहनों, उस दिन उनका जन्मदिन था, वो वहां पर आए और हमने लगभग 40,000 युवाओं को, देश भर के युवाओं को वहां पर इकट्ठा किया। तो मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्य समाज ऋषि दयानंद के प्रति जो सम्मान का भाव उनमें है, और आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुनते हैं। ऋषि दयानंद मूलतः गुजराती थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन ऋषि दयानंद ने छोटे बड़े लगभग 40 ग्रंथ लिखे हैं। उन सब को उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। ऋषि दयानंद इस बात को जानते थे कि भारत को अंग्रेज ने भाषा में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, देश को विभाजित करने का काम किया। इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम यदि किसी भाषा में वो क्षमता है तो वो हिंदी भाषा में है। ऋषि दयानंद ने मूलतः गुजराती होते हुए भी सभी ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखे। और हमें गर्व है आज इस बात का, मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री
आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने हिंदी को भारत नहीं अपितु सारे विश्व के अंदर फैलाने का काम किया। आपने उनके भाषणों को सुना होगा। लोग इतने दीनहीनता से गुलामी की उन मानसिकताओं को लिए जी रहे थे। आज भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, आने वाले दिनों में हम चाहेंगे मेरे देश का व्यक्ति गुलामी की मानसिकताओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पाए। किसी भी तरह की गुलामी अब भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ऋषि दयानंद ने अंग्रेजों के समय अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में कितने मजबूती से कहा था, विदेशी राजा चाहे प्रजा से पुत्रवत प्यार करता हो तो भी अच्छा नहीं होता। इतने मजबूत विचार उनके थे, राष्ट्र के प्रेम में इतना वो सने हुए थे। आज वो सब विचार जो ऋषि दयानंद ने उस काल में दिए, मैं समझता हूं और आप भी जानते हैं भाई और बहनों, ऋषि दयानंद ने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जितना भी उनका आध्यात्मिक क्षेत्र का विचार था, बाद में जितने भी महापुरुष आए, कोई महापुरुष उनसे अलग हट करके बात नहीं कह पाया। वही बातों का पोषण लोगों ने किया जो ऋषि दयानंद ने उन गंदे विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंका था। चाहे जात पात का विचार हो, छुआछूत का विचार हो, सती प्रथा का विचार हो, महिलाओं के शिक्षे को शिक्षित करने और सशक्तिकरण की बात हो, ये जो विचार आए, ये आज जो लोगों का बहुत बड़ा स्लोगन बन गए हैं, ये तो ऋषि ने आज से 150 पौने 200 वर्ष पहले हमारे बीच में प्रस्तुत किए थे। इतना प्रभावित आने वाला समाज रहा ऋषि दयानंद के विचार से। और जितने क्रांतिकारी थे, इस देश की आजादी में जिन क्रांतिवीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, उनमें ज्यादातर क्रांतिकारी ऋषि दयानंद से ही प्रभावित थे। भाई और बहनों, श्याम जी कृष्ण वर्मा उनके परम शिष्य थे। सरदार भगत सिंह का परिवार, उनके दादा अर्जुन सिंह, एक पुस्तक है अभी उनकी भतीजी ने शायद लिखी, जिनका नाम वीरेंद्र सिंधु है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है मृत्युंजय भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, ऐसी पुस्तक का नाम। मैंने उसको पढ़ा। उस पहले चैप्टर में क्या लिखती हैं कि भगत सिंह और हमारा पूरा परिवार यदि आर्य समाज और स्वामी दयानंद के संपर्क में न आता तो हमारा परिवार देश के काम न आ पाता। ये लिखा उस पुस्तक के अंदर। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जितने भी ये क्रांतिकारी थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो ऋषि से प्रभावित ना हो। तो ऐसे क्रांति महा के दूत और वेदों के उद्धारक, जिस वेद को लोग भूल चुके थे, आज भी जितना धार्मिक समाज है, अन्य ग्रंथों की कथाएं चलती हैं, लेकिन वेद को इतना भूल गए कि केवल आर्य समाज ही वेद की कथाएं करता है। लेकिन आज जमाना बदल रहा है। आज भारत ने चंद्रयान पर अपनी जगह बनाई है और वहां का जो प्रमुख साइंटिस्ट है वो घोषणा करते हैं कि ये जो कुछ हम कर पाए हैं वो सारी विद्याएं वेद में उपस्थित हैं। आज हमारे साइंटिस्ट उन वेदों को कोट करने लगे हैं। आज वातावरण
हमने ऐसा पूरे देश का बनते हुए देख रहे हैं जिसमें भारत की संस्कृति विरासत पुनः अंगड़ाई लेकर के उठना चाह रही है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की विचारधाराएं अब विश्व के लिए एक प्रेरणा बनने जा रही है। अभी G20 आपने देखा, ऐसा समागम दुनिया का, आज दुनिया के वो लोग जो आगे जिनके करने का समय आएगा वो चिंतित हैं कि भारत जैसा एक कार्यक्रम शायद हम कोई कर ही नहीं पाएगा। आज कितना गर्व है, दुनिया के अंदर आज भारत की गरिमा है। और आज हमें खुशी है कि आजाद भारत के बाद हमारे देश के खिलाड़ियों ने एशिया गेम में इतने मेडल कभी नहीं जीते जो आज हमारे मेडल आ रहे हैं। आज सारी दुनिया, भारत जो गरीबी के लिए जाना जाता था, जिसको वो लोग सपेरों का देश बोलते थे, आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन चुकी है। और प्रधानमंत्री जी का आह्वान, अगले कुछ ही सालों में हम विश्व के पहले 3 देशों में हमारा नाम होगा। आज हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इन पिछले 5-7 साल में भारत के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये विदेशी एजेंसियों की घोषणा है। तो आने वाला समय देश के लिए, हम सब के लिए विश्व गुरु की ओर बढ़ने का समय है। ऐसे समय में हम आर्यों को अपने गुरु के उन विचार को, संकल्पों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए संगठित होकर युवा पीढ़ी को जोड़कर आगे आना चाहिए। और ये संकल्प के साथ हम उस विचार को जनमानस तक और विश्व कल्याण के लिए पहुंचा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, महामंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम गुजरात की धरती पर निरंतर होते रहें। जैसे आर्यवीर दल के युवा बेटा बेटी आए हैं, हमारा कोई नगर ना बचे जिसमें ऐसे युवा जो संस्कारों से समृद्ध हों, शरीर से बलवान हों, विचार से आर्य हों, तो मेरा देश अपने आप श्रेष्ठ और महान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आओ मिल करके हम संकल्प लें कि ऋषि दयानंद, आर्य समाज और वेद के विचार को जन आंदोलन बना करके विश्वव्यापी बनाएं। इसी से विश्व का कल्याण होगा। कृणवंतो विश्वमार्यम का हमारा संकल्प पूरा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने आदरणीय विश्वकर्मा जी को और सरकार के अन्य हमारे अधिकारियों को इस आयोजन में पधारने पर आप सब की ओर से, आर्य समाज की ओर से मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ये बहुत धार्मिक हैं, बहुत दिव्य पुरुष हैं। किसी भी प्रकार का जीवन में व्यसन इनको छूता नहीं। सब प्रकार की बुराइयों से दूर एक पवित्र हैं, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं और मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूं। ऐसे भले लोग जिस प्रदेश का नेतृत्व करते हों वहां कितना बड़ा कल्याण होगा। अभी मैंने गुजरात में, आप सब आर्यों को जानकारी होनी चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। और आर्य समाज की स्थापना से 3 वर्ष पहले, उस समय आर्य समाज स्थापित नहीं हुआ था, उन्होंने एक गौ कृषि आदि रक्षणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद इस बात को जानते थे कि अंग्रेज ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, आने वाले समय में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान होगा
और खेती का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस प्रकार की सोच उनकी उस समय थी। तो मैंने एक अभियान पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया है और वो है प्राकृतिक खेती, देसी गौ माता आधारित खेती। उस खेती के माध्यम से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, पानी को बचा पाएंगे, धरती माता को बचा पाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य को बचा पाएंगे, गौ माता उससे बच पाएगी, लोगों का पैसा और किसान उससे सुरक्षित हो पाएगा। ये अभियान गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरी छूट दी हुई है। स्वयं भी ये खुद उसके प्रचारक बने हुए हैं कि लोगों का स्वास्थ्य बचे, जीवन बचे। इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान हमने प्राकृतिक खेती के खड़े कर दिए हैं। आने वाले 2 साल में हम इस गुजरात को जहर मुक्त गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये ऋषि दयानंद के विचार का कार्य है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आर्य समाजी लोगों, आप कुछ संकल्प लो कुछ करने का। जैसे प्राकृतिक खेती का मिशन है, इसी को लेकर के जन आंदोलन खड़ा करें। कोई भी संगठन तब बढ़ता है जब वो लोगों के सुख दुख का साथी बनता है, उनके काम आता है। केवल हम हवन तक सीमित हो जाएं और घर पर जाएं तो ये संगठन नहीं बढ़ता। आप समाज के लिए काम आओ, जैसे आर्य समाज सदा से करता रहा है। भूकंप जिस समय आया कच्छ में, तो आर्य समाज के लोगों ने, ये वाचो निधि जी जैसे लोग और हमारे पूरे भारत के लोगों ने वहां पर महीनों कैंप लगाकर लोगों की सेवा का काम किया। बंगाल में जब अकाल पड़ा था अंग्रेज काल में, सबसे बड़ा काम वहां जाकर के आर्य समाज के लोग और आरएसएस के लोगों ने किया था। आज तक भी लोग उसको जानते, इतिहास में है। तो ये सब कार्य हम द्वारा होने चाहिए। आप लक्ष्य लो। इस साल आर्य समाज के लोग लक्ष्य लेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम 1 साल में 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। हम तालाब गांव-गांव में बनाएंगे, पानी का संरक्षण करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ भी बचेगी, खेती से लोगों का जीवन बचेगा। आज जो आवश्यकता है मानव समाज की, उनके साथ जुड़कर हम काम करेंगे तो हमारी पहचान बनेगी और सही अर्थों में ऋषि का मिशन पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय जय। गरवी गुजरात। मैं गुजरात के सभा के महामंत्री श्री दीपक भाई ठक्कर जी से निवेदन करूंगा कि वे आभार दर्शन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम को यहाँ महानुभावों के लिए विराम होगा, लेकिन हम सब बैठे रहेंगे। आदरणीय आचार्य वागीशी पधारे हुए हैं, उनके उद्बोधन का लाभ सीमित समय में बहुत कम ले पाए, उनके उद्बोधन का लाभ लेंगे। श्री दीपक ठक्कर जी। ओम नमस्ते। आज गुजरात प्रांतीय आर्यप्रतिनिधि सभाના તત્વાધાનમાં महर्षि दयानंद सरस्वतीजीની 200મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે યોજાયેલ જ્ઞાન જ્યોતિ પર્વ કે જેમના અધ્યક્ષ સ્થાને આ જ્ઞાન જ્યોતિ પર્વનું આયોજન થયેલ છે, તેવા આદરણીય શ્રદ્ધેય મહામહિમ આપણા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, ગુજરાત રાજ્યના લોકલાડીલા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, ઉપસ્થિત ગુજરાત સરકારના મંત્રી શ્રી વિશ્વકર્માજી, હાજી, ઉપસ્થિત સર્વે મંચ ઉપર બિરાજમાન મહાનુભાવો, આજરોજ આ કાર્યક્રમને સંપન્ન કરવા માટે જે લોકોએ આજે ખાસ કરી અને અમારા પ્રધાન શ્રી આદરણીય શ્રી સુરેશચંદ્રજીના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે કાર્યક્રમનું સફળ જે આયોજન થયું છે અને આદરણીય રાજ્યપાલશ્રી અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તેમનો ખૂબ જ બહુમૂલ્ય સમય ફાળવી અને અત્રે પધારેલ છે, તો
તેમનો ગુજરાત પ્રાંતીય આર્યપતિ સભા તરફથી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. તદુપરાંત ઉપસ્થિત સંન્યાસીગણ અને સર્વે ગુજરાતભરમાંથી ઉપસ્થિત શ્રોતાઓનો, મહેમાનોનો આભાર માનું છું. અને આ કાર્યક્રમમાં સમસ્ત ગુજરાતભરના આર્ય સમાજો અને આર્ય સમાજોમાંથી પધારેલ લોકોનો તનમન અને ધનથી જે સહકાર મળેલ છે તેમનો પણ આભાર માનું છું. અંતમાં આ સભાનું સફળ સંચાલન કરવા માટે આચાર્ય શ્રી વાચોનિધિજીનો પણ હું આભાર માની મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ ઇતિ ઓમ. સૌને પ્રાર્થના, આપ આપની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ. આ કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રગાન સાથે આપણે અહીંયા માનવા માટે પૂર્ણ કરીશું, પરંતુ અહીંયા જ બિરાજીશું. આગળનો કાર્યક્રમ આચાર્ય વાગીશીના પ્રવચનથી જારી રહેશે. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे. गाये तब जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की.